आज हम डिस्कस करेंगे एंटी फंगल ड्रग्स, एंटी फंगल एजेंट्स। ऐसी दवाइयाँ, मेडिसिन, सब्सटेंसेस, एजेंट्स, केमिकल्स जो फंगस को किल करते हैं उनको हम एंटी फंगल मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, एंटी फंगल ड्रग्स कहते हैं। एंटी फंगल एक टाइप का एंटीबायोटिक ही होता है। एंटीबायोटिक के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे एंटी वायरल ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। तो जो दवाई जिस कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती है उस आधार पे उसका नामकरण कर दिया जाता है। जो दवाई बैक्टीरिया को मारेगी वो वायरस को नहीं मारती, और जो वायरस को मारती है वो बैक्टीरिया को नहीं मारती। लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शनल मेडिसिन हैं जो कि जिनका कवरेज थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को यदि हमें किल करना है तो उसके लिए हमें उसके मेटाबॉलिज्म को रोकना पड़ेगा, उसकी मेम्ब्रेन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, उसके डीएनए आरएनए को हमें तोड़ना पड़ेगा, या किसी न किसी तरह से उसको हमें नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है। जैसे सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस फॉलिक एसिड से होती है बैक्टीरिया में। हमने यदि फॉलिक एसिड के प्रोडक्शन को ब्लॉक कर दिया तो सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो उस केस में बैक्टीरिया का सर्वाइवल ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है। हमने देखा था कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकती है, और कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो डायरेक्टली उनको किल करती हैं। तो जो किल करती हैं हम उनको बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल। ठीक है, जो बैक्टीरिया को किल करती हैं। और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स। ठीक है। तो फंगल एक टाइप का यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका सेल मेम्ब्रेन इर्गोस्टेरॉल का बना होता है। और फंगल इन्फेक्शन ड्रग के द्वारा भी इंड्यूस किया जा सकता है। कुछ ऐसी दवाइयां होती है जिनको खाने से फंगल इन्फेक्शन के लिए हमारी बॉडी काफी ससेप्टेबल हो जाती है। जो ड्रग्स हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं, जिनको हम इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स कहते हैं। ऐसी दवाइयां जो इंसान के प्रतिरक्षा तंत्र को शांत करती हैं, उसको दबाती हैं, उसको हम उसको हम इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स कहते हैं। तो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग कब खाई जाती है? किसी व्यक्ति का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, या किसी व्यक्ति को गाउट जैसा या अर्थराइटिस जैसा प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना, तो उसकी खुद की इम्यूनिटी जब उसको परेशान करती है तो हम उसको कुछ ऐसे ड्रग्स देते हैं जो इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। और जब इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है तो बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र जब कमजोर है तो उस पे फंगस अटैक कर देता है। ठीक है। फंगस कहाँ पर पनपता है? जहां पर नमी होती है। तो हमारे बॉडी पार्ट्स जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती ज्यादातर, मतलब वहां पर जैसे स्वेटिंग हुई है ना, तो स्वेटिंग की वजह से वहां जो नमी है उस वजह से वहां पर फंगस डेवलप हो जाती है। फंगस भी काफी सूक्ष्म, बहुत छोटी होती है, हमारी नेकेड आई से नजर नहीं आती। लेकिन ये जहां पर भी इसको नमी मिलती है वहां पर ये डेवलप होना शुरू कर देती है। और ये अपना इन्फेक्शन स्किन से शुरू करके डीप पेनेट्रेट करके ब्लड में चली जाती है। और जब ये ब्लड में चली जाती है तो सर्कुलेशन में आके पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाती है। और फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, और ये अपॉर्चुनिस्टिक होता है। अपॉर्चुनिस्टिक इन द सेंस, यदि किसी भी बॉडी में कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और वो बॉडी कमजोर पड़ गई है तो फंगस उसका फायदा उठा के बॉडी पर अटैक कर देती है। ठीक है। सब्जियों से, एनवायरनमेंट से, एयर से, और जहां पर भी साफ सफाई ना हो वहां पर फंगस डेवलप हो जाती है। आपने देखा होगा सब्जियां सड़ती है उस पर फंगस लग जाती है, खाना सड़ता है उस पर फंगस डेवलप हो जाती है। तो ये जो फंगस है, ये इंसान के शरीर में जब फैल जाती है तो बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन कॉज करती है। जैसे किसी को यदि कोविड 19 यदि वायरस अटैक करे तो उसके सर्वाइवल रेट 90% तक होता है। लेकिन फंगल इन्फेक्शन यदि बढ़ जाए और खून से पूरे शरीर में फैल जाए तो बचने की संभावना मात्र 30 या 40% रहती है। मतलब फंगस बहुत ज्यादा डेंजरस होती है ना। म्यूकोसिस का आपने नाम सुना होगा, अभी ब्लैक फंगस जो कि कोविड 19 के बाद काफी सोसाइटी में स्प्रेड हो चुकी थी। क्यों स्प्रेड हुई थी? क्योंकि स्टेरॉइड्स के यूज हुए, इन वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो उस केस में बॉडी की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड मोड पे चली गई, इम्यूनिटी कमजोर पड़ गई, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ गया, तो ब्लैक फंगस ने उसका फायदा उठाया। ठीक है। और बहुत लोगों की जान चली गई। ठीक है। तो इसमें हम तीन प्रकार की दवाइयां यूज करते हैं। ठीक है। ब्लैक फंगस,
और जितने भी प्रकार की फंगस है, इनको किल करने के लिए हम 3 प्रकार की दवाइयाँ यूज़ करते हैं। टॉपिकल मेडिसिन्स जिसमें ऑइंटमेंट और लोशन आता है, जो कि हम स्किन पे अप्लाई करते हैं। और नेक्स्ट आता है इसमें आपका टैबलेट्स, जिसमें फ्लूकोनाजोल, है ना, और इट्राकोनाजोल, ये टैबलेट्स फॉर्म में भी आते हैं। और तीसरा आता है आईवी इंजेक्शंस। तो जब इस इन्फेक्शन बहुत सीवियर नेचर का होता है, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, तब हम इंजेक्शंस का यूज करते हैं। और यदि बॉडी के किसी सुपरफिशियल पार्ट पे है, तो हम उसको टॉपिकल एप्लीकेशन के थ्रू वहां पर वो मरहम, वो ऑइंटमेंट लोशन हम वहां पर लगा लेते हैं। ठीक है। स्किन पे जो कॉमनली इन्फेक्शन होते हैं वो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से भी होते हैं, लेकिन डॉक्टर ये डायग्नोस करता है कि वो किस वजह से हुआ है, उस हिसाब से वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है। पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि इन्फेक्शन का कॉजेटिव पैथोजन क्या है, किस कारण से वो इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसके हिसाब से दवाई दी जाती है। ठीक है। और ये देखा जाता है कि उसकी इंटेंसिटी कैसी है, वो कहाँ तक फैला है। ठीक है। तो फंगल इन्फेक्शन जब बॉडी में एक जगह होता है और उसका इलाज नहीं कराया जाता, तो फिर वहां छूने से और दूसरे जगह फिर छूने से वो इन्फेक्शन बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी फैल जाता है। इसका एक एग्जांपल है रिंग वॉर्म इन्फेक्शन, सर्टेन टाइप ऑफ एक्जिमास, जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। तो इसमें हम जैसे केटेकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, इस टाइप के मतलब ड्रग्स हम यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है, ये उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। ठीक है। उनमें फंगल इन्फेक्शन ज्यादा देखा जाता है। और हम फंगस की स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। और फंगस दो टाइप के होते हैं, ईस्ट टाइप के और माउल टाइप के। और इसके एग्जाम्पल है कैंडिडा, डर्मेटोफाइटिस, ट्राइकोफाइटिस और माइक्रोस्पोरम। ये फंगस के कुछ टाइप है जो इंसान में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। फंगल इन्फेक्शन ज्यादातर जेनाइटल्स के आसपास और प्राइवेट एरियाज में ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। और ये जो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है फीमेल्स को, वो भी फंगल इन्फेक्शन की वजह से कभी कभी होती है, जिसमें क्लोट्रिमाजोल जैसे ड्रग्स हम यूज करते हैं। और ओरल इन्फेक्शन होते हैं, वेजिनल इन्फेक्शन होते हैं, स्किन और नेल्स में इन्फेक्शन होते हैं, स्कैल्प में इन्फेक्शन होते हैं। स्कैल्प मतलब हमारे बाल के नीचे का जो हिस्सा है, उसको हम स्कैल्प बोलते हैं। तो वहां से भी शेडिंग होने लगती है स्किन की, और वहां पर भी ईचिंग जैसी प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे जो इन्फेक्शंस है, सिम्टम्स हैं, ये फंगस की वजह से होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें हम कौन सी दवाइयां हम यूज करते हैं, है ना, और उन दवाइयों का क्लासिफिकेशन क्या है, और फंगस आती कहाँ से है ना। तो फंगस नेचुरली जहां पर भी कोई चीज सड़ती है, गलती है, तो वहां फंगस डेवलप हो जाती है। और फिर वहां से वो एयर में आ जाती है, और फिर एयर से ह्यूमन बींग्स में प्रवेश कर जाती है। तो अब हम देखते हैं एंटी फंगल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो ये इर्गोस्टेरॉल सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जिसकी सिंथेसिस को यदि हम रोक दें, तो फंगस मर सकती है। तो इसके लिए हम दो टाइप के ड्रग्स यूज करते हैं, इमिडाजोल्स और ट्राइएजोल्स। जो ट्राइएजोल्स होते हैं, इट इज ओनली गिवन बाय सिस्टेमिक रूट। और इसका एग्जांपल है वेरिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल। और जो इमिडाजोल्स हैं, ये हम टॉपिकल भी दे सकते हैं और सिस्टेमिकली भी दे सकते हैं। सिस्टेमिकली मतलब ब्लड में, है ना, तो ओरल रूट से भी दे सकते हो और पैरेंटल से भी। तो टॉपिकल का एग्जांपल है क्लोट्रिमाजोल, माइकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, सेकोनाजोल। ये टॉपिकल के एग्जांपल है। सिस्टेमिक का एग्जांपल है केटाकोनाजोल। और कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि फंगस के मेटाबॉलिज्म को रोक देते हैं, जिनका एग्जांपल है फ्लूसाइटोसिन। और कुछ मिसलेनियस ड्रग है जैसे बेंजोइक एसिड, सोडियम मेटासल्फेट। और कुछ एलिल एमिन्स हैं जैसे टर्बिनेफिन, इसके क्रीम्स आते हैं, ब्यूटेरनेफिन, है ना, इस टाइप के ड्रग, निस्टेटिन। ये जो ड्रग्स हैं, ये एंटी फंगल की कैटेगरी में आते हैं, एलाइल एमिन्स। एम्फोटेरिसिन बी आईवी रूट से दिया जाता है। इट्स अ एंटी फंगल ड्रग, जो कि फंगस के सेल की मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है, जिस वजह से उसके अंदर के कंपोनेंट बाहर की तरफ
लीक आउट होते हैं और फंगस मर जाता है। और जो इमिडाजोल्स हैं, ट्राइएजोल्स हैं, ये इर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि सेल में फंगल सेल के डिवीजन को रोक देते हैं, जिसका एग्जांपल है ग्रीसोफ्लूविन। ये ड्रग क्या करता है, ये सेल डिवीजन को रोक देता है, जिससे फंगस का ग्रोथ नहीं हो पाता। और एम्फोटेरिसिन बी का जो प्रॉपर्टी है वो है येलो कलर का पाउडर होता है, और आईवी रूट से दिया जाता है, और लिवर इसको मेटाबोलाइज करता है। 15 डेज इसका बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होता है। मतलब ये ड्रग दिए जाने पर खून में कितने समय तक रहता है, इसको बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कहते हैं। मतलब स्किन तो 15 दिन नहीं तक हुई ये सर? खून में रहता है। हाँ कैलाश बोलो। स्किन शो नहीं हो रही सर? स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक मिनट। अब हो रही है। हाँ सर। एम्फोटेरिसिन बी की फिजिकल प्रॉपर्टी है, येलो कलर का पाउडर होता है, आईवी रूट से दिया जाता है, लिवर इसको मेटाबोलाइज करता है, इसका बायोलॉजिकल हाफ लाइफ 15 डेज है। और ये एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है जब फंगल इन्फेक्शन पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है ब्लड के थ्रू। मतलब जो ब्लैक फंगस है या एनी काइंड ऑफ फंगस, जब वो ब्लड में आ जाता है तो पूरी बॉडी में जब फैल जाता है, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में हम एम्फोटेरिसिन के इंजेक्शन यूज करते हैं। और इसका थेरापेटिक इंडेक्स काफी लो होता है। मतलब ये ड्रग यदि इसका डोज यदि ज्यादा दे दिया जाए तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। और इसका डोज क्या होता है, 2 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। और इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, बुखार आता है, ठंडी लग के। एक ड्रग और है, फ्लूसाइटोसिन। ये ड्रग पायरिमिडिन एनालॉग होते हैं, मतलब पायरिमिडिन रिंग इसमें पाया जाता है। और ये एज ए एंटी कैंसर भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल हाफ लाइफ 3 से 6 घंटे होता है। और इसको ओरल रूट से दिया जाता है, और ये लीवर मेटाबोलाइज करके इसको बॉडी से किडनी एक्सक्रीट कर देती है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इस ड्रग के बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है, और हिपेटोटॉक्सिसिटी। और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है इसका एम्फोटेरिसिन बी के साथ। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है, जब हम कोई ड्रग कॉम्बिनेशन में देते हैं तो उनका जो नेट इफेक्ट रहता है वो उनके इंडिविजुअल इफेक्ट के सम से ज्यादा होता है। मतलब एक और एक दो होता है, लेकिन सिनर्जीज में एक और एक तीन हो जाता है। मतलब हम दो ड्रग को कॉम्बिनेशन में देंगे तो उनका जो इंडिविजुअल इफेक्ट का एडिशन है उससे भी ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। ठीक है, इसको हम सिनर्जिज्म बोलते हैं। इसलिए ड्रग्स कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं। ये एम्फोटेरिसिन बी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, ये इर्गोस्टेरॉल फंगल सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट होता है। तो जब ये इससे बाइंड होता है तो मेम्ब्रेन का जो पोर्स है वो ओपन हो जाता है। तो जिस वजह से मेम्ब्रेन का कंपाउंड जो कंपोनेंट है वो लीक आउट होते हैं, और फंगल डेथ हो जाती है। अब इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या है एंटी फंगल ड्रग्स के? नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब लैक ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना। स्किन पे रैशेस आना, हेडेक, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। और सर कुछ स्क्रीन ऐसे। शो नहीं हो। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, एक मिनट। अब हो रही है। जी। हम्म, इसमें इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स है नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, स्किन रैशेस, हेडेक, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। और लिवर में कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे P450, तो वो एंजाइम भी इनहिबिट हो जाते हैं, जिस वजह से लिवर प्रॉपर काम नहीं कर पाता। और लंबे समय तक यूज करने से हिपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं। और इसमें इम्पोटेंसी आ जाती है ना, और गायनोकोमेस्टिया हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एंटी फंगल ड्रग्स यूज करने से, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। अब ये जो एंटी फंगल मेडिसिन हैं, ये मैंने जैसा आपको बताया था, इसके ऑइंटमेंट भी आते हैं, लोशन भी आते हैं, क्रीम्स आती हैं, है ना। और स्टेरॉइड के साथ कॉम्बिनेशन में क्रीम बनाई जाती है, फॉर्मुलेशन डेवलप की जाती है। और सुपरफिशियल पार्ट पे है तो 7 से 15 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन फंगल इन्फेक्शन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें रियकरेंस के पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। हो सकता है कि हमें ऐसा लगे कि भाई ठीक हो गया है ये, लेकिन महीने भर 2 महीने बाद फिर हो जाएगा, वहीं पर हो जाएगा।
है ना, लौट लौट के इसमें जो ईचिंग की प्रॉब्लम है, रेडनेस है, वो लौट लौट के वापस आ जाती है। कभी जैसे किसी को लगा कि भाई मैं तो ठीक हो गया हूँ, 6 महीने बाद कभी उसने 7 दिन नहाया नहीं, या वो कहीं चला गया घूमने फिरने, 2-3 दिन साफ सफाई नहीं रख पाया, तो उस जगह पे फिर से वो उपज उपज जाएगी, है ना, फिर से वो बढ़ जाएगी। तो ये फंगल इन्फेक्शन की विशेषता रहती है। कई कई लोगों को तो 5-5 साल तक ये ठीक नहीं होती, और ठीक भी होती है तो फिर से लौट के वापस आ जाती है। और जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं, ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती हैं, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं दी जाती। और ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, लेकिन जिनको लैक्टेटिंग वुमेन कहते हैं, उनको भी नहीं दी जाती। और हिपैटिक डिस्फंक्शन के केस में जिन पेशेंट्स का लिवर कमजोर होता है, दवाइयों को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, या कोई भी लिवर से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, तो उसको भी एंटी फंगल ड्रग्स अवॉइड किए जाते हैं। और इसको एंटासिड के साथ नहीं दिया जाता, अदरवाइज इसका एक्शन कम हो जाता है। और इसके जो यूजेस हैं वो रिंगवॉर्म इन्फेक्शन है, टॉपिकल इन्फेक्शन है ना, और ब्लैक फंगस है, और म्यूकोटिक इन्फेक्शंस हैं। और जो भी मैंने आपको अभी फंगस के नाम बताए, उसमें से कोई भी फंगस यदि अटैक करता है, तो उसमें ये सारे ड्रग्स यूज किए जाते हैं। ये एक ड्रग है ना, जिसका यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये कैटेकोनाजोल है। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर ड्रग है एंटी फंगल कैटेगरी का, और ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इस ड्रग को शामिल किया है। ये है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर इसमें दिन रिंग है, और यहाँ पर ये पेंटा रिंग है, जिसमें नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पर 2 क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है। आ, ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें अदर देन कार्बन साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट रहता है, उसको हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है कैटेकोनाजोल, ओरल रूट से दिया जाता है, एजोल कैटेगरी का ड्रग होता है, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शो करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब क्या, ये इसका जो फंगस को मारने का दायरा है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, ये हर प्रकार के फंगस को मारने की क्षमता रखता है, इसलिए इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 531 ग्राम पर मोल। सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 146 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। इसके यूजेस क्या है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग होता है, जो कि ऐसे पेशेंट में यूज किया जाता है जिसमें फंगल इन्फेक्शन काफी बढ़ गया है। तो कैटेकोनाजोल बहुत अच्छा ड्रग है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शो करता है, और लार्ज नंबर ऑफ फंगस को मारने की क्षमता रखता है। रिंगवॉर्म इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ में कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हमने आज एंटी फंगल ड्रग कंप्लीट कर लिया है। कल हमने एंटीबायोटिक्स पढ़ा था, और आज हमने एंटी फंगल ड्रग्स पढ़ा है। समझ में आया? कोई डाउट है आप में से किसी को? हेलो। नहीं सर। नो सर। ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, है ना। और ये नोट्स भी मैं अभी ग्रुप पे डाल देता हूँ, है ना। सर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपसे। हाँ, बोलो। सर जैसे रेडियोलॉजिस्ट कोर्स करना है तो उसके लिए कुछ अच्छे से कॉलेज है सर यहाँ पे एमपी में अपने यहाँ प्राइवेट कॉलेज। एमपी में रेडियोलॉजी के लिए इसका मैं पता करके बताता हूँ, है ना। और हाँ सर वो मैं देख लेता हूँ थोड़ा, का फिर आपको इन्फॉर्म करता हूँ कल क्लास में, ठीक है। कल सर यदि जी। क्लास होगी, कल तो संडे है, मैं मैसेज डाल दूंगा और कल आपको बताता हूँ, ठीक है। जी। हाँ बाकी सर। आज जो समझाया उससे रिलेटेड कोई इशू है, समरीन? नहीं 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 सर। ठीक है। हाँ सर।